क्या आप जानते हो कि इंसान के पर्सनालिटी को दो मोटे मोटे तौर पर अगर बांट दिया जाए तो सारे दुनिया के लोगों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसमें से एक वो होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, और दूसरे वो जिनको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उनको हर टाइम दूसरों का साथ चाहिए ही चाहिए होता है। उनको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी खासियत हैं और अपनी अपनी मुसीबतें भी होती हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में अकेले रहने वाले इंट्रोवर्ट के कुछ खासियतों के बारे में जानेंगे, जो उनके पर्सनालिटी में ज़रूर पाई जाती हैं और इनको और ज़्यादा दमदार और समझदार बनाती हैं, जिसके दम से ये बहुत से कामों में बड़े आसानी से सफल हो जाते हैं। अगर अकेले रहने वाले की बात करें तो इनको अपने साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन इनके साथ रहने वाले इनके लिए बहुत बुरा राय बना लेते हैं, जैसे इनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इनकी मुसीबत केवल इनके जैसे ही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जब कोई खुशी खुशी अकेला रहना पसंद करता है तो ये अच्छा ही होता है, क्योंकि यही वक्त होता है जब ये और प्रकृति बहुत से पॉजिटिव चेंज इनके अंदर ला रहे होते हैं, जिससे ये प्रकृति के काम करने के बहुत से गहरे राज आसानी से समझ लेते हैं। और इसी के बदौलत इनकी पर्सनालिटी में कुछ खास बातें आ जाती हैं, जिसमें से पहली खास बात की बात करें तो ऐसे लोग अपने बारे में बहुत सही तरीके से जानते हैं। कहा जाए तो ये सेल्फ अवेयर होते हैं। इनको अपने सारे खासियतों और कमजोरियों का पूरा पता होता है। इसी के चलते ये कोई भी काम बड़ा सोच समझ के करते हैं, जिसके कारण अपने द्वारा स्टार्ट किए गए कामों में बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं। अब इनकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग सबसे ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करते हैं, और अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करने की वजह से कभी कभी लोग इन्हें सनकी भी समझने लगते हैं। इनकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो इन लोगों का दिमाग पूरी तरह से ओपन रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा खुले विचार के होते हैं। लेकिन आपको बाहर से देखने से ऐसा लग सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा शर्मीले किस्म के होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिनसे ये बात करते हैं उनसे ये किसी भी हद तक जाके बात कर सकते हैं। और जिनसे ये अपनी दिल की बात करते हैं केवल वही बता सकता है कि ये हर चीज़ के बारे में अपना नज़रिया बहुत ही वाइड रखते हैं और एक स्पेशल राय हर चीज़ के बारे में बना कर रखते हैं, जो इनके सोच के गहराई का परिचय देता है। अब इनकी चौथी बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग अपने समय को बहुत ज़्यादा कीमती समझते हैं और अपने मन के अंदर ही अंदर बहुत से उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, क्योंकि ये किसी के भी साथ कोई भी काम कर रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं या कहीं बाहर घूम रहे होते हैं तो भी ये मन ही मन अपने टाइम का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि कितना समय इस समय में जाने वाला है और इसके बाद ये क्या करने वाले हैं और कैसे किसी काम में खोए समय का कवर कर सकते हैं। इसलिए ये टाइम को सबसे ज़्यादा अहमियत देने वाले होते हैं और साथ ही टाइम को मैनेज करने के साथ साथ उसका सबसे बेहतर प्रयोग करने वाले भी होते हैं। अगर इनको ये सब करना हो तब, वरना ये लोग भी एक नंबर के आलसी होते हैं जब तक ये कुछ करने का डिसाइड नहीं कर लेते हैं। इसलिए अकेले रहने वालों की पांचवी सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेजियस और निडर टाइप के होते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं और इसका अंदाज़ा आप इन लोगों से सिर्फ बात करने से ही लगा सकते हैं, या इनके कामों को देखकर भी इसका अंदाज़ा बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं,
क्योंकि ये किसी भी तरह की रिस्की काम को करने में बिल्कुल भी नहीं डरते। क्योंकि बाहरी लोगों के लिए जो रिस्क दिखाई देता है उसके पीछे इनकी पूरी सोची समझी प्लानिंग होती है, जिस पर ये मन ही मन काम कर रहे होते हैं। इसलिए अब ऐसे लोगों की छठवीं बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग हर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रखने वाले होते हैं। क्योंकि ये दूसरों की मन की बात, उनकी भावना को वैसे ही महसूस कर सकने वाले होते हैं जैसे ये अपने ऊपर ही महसूस कर रहे हो, और किसी के भी साथ बेमतलब रूड बिहेवियर नहीं करते और सभी को अपनी ही तरह से रिस्पेक्ट और सम्मान देना पसंद करते हैं। और उनका यही गुण सभी के बीच लवेबल और दोस्तों का दोस्त बना देता है। लेकिन इस बारे में ये किसी की भी ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं, केवल वही करना पसंद करते हैं जो इनको पसंद होता है। और ये इनकी सबसे बड़ी ताकत भी साबित होती है, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ इनका दिल इनको केवल वही सलाह देने लगता है जो हमेशा से इनके लिए फ़ायदे का सौदा हो, जिसके दम पर इनसे एक बार जो भी मिल लेता है वो बार बार इनसे मिलना चाहता है। इसलिए अब ऐसे लोगों की सातवीं सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग अपनी सीमाओं को बहुत अच्छे से समझने वाले होते हैं और इनको बहुत सही से पता होता है कि इनको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है और किससे कब कितनी बातें करनी है। इनको ये सब पहले से ही पता होता है, जिसके बदौलत ये बहुत सी अनचाही प्रॉब्लम से अपने आप को बचा कर रख पाते हैं। और अब अगर अकेले रहने वालों की आठवीं सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो ये सबसे पहले अपने आप को ही लव करने वाले होते हैं, क्योंकि शायद इनको बिल्कुल क्लियर पता होता है कि जो ये लोग इस दुनिया को देंगे वही 1000 गुना दुनिया इन्हें वापस देगी। इसलिए ये सबसे पहले अपने आप को ही लव करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो खुद को लव करता है वही सही मायने में किसी दूसरे को भी लव कर पाता है। इसी खासियत की वजह से सबको लव करने वाले बन जाते हैं और दूसरे लोग भी इनसे लव करते हैं। अब ऐसे लोगों की 9वीं सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो ये लोग बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने में विश्वास नहीं करते और ना ही इनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं। लेकिन जिनको भी ये अपने दोस्त मानते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा लॉयल किस्म के दोस्त कहे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी खासियतों के तौर पर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप के लोगों को देखा जाए तो ऐसे लोगों को बहुत से काम की खासियत होती है जो इनको सबसे यूनिक और ख़ास बनाती है। इन खासियतों से आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं और अगर आप भी इंट्रोवर्ट टाइप हैं तो खुश हो जाइए। इसी के साथ आगे मिलते हैं ऐसे ही यूनिक टाइप के वीडियो के साथ।